लोग सब घर में बैठा था, पूरा देश लॉकडाउन में था। उस समय उन्होंने इसको कारपोरेटाइज करने का निर्णय लिया। एक 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को टुकड़ा करके 7 कंपनी बनाया। अभी 3 साल हो रहा है। कर्मचारी बहुत नुकसान में है। कर्मचारी का तनख्वाह में सर परिचय अपना और जरा अब श्री कुमार है, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। हमारा तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का कार्यकारिणी का बैठक हुआ कल साउथ एवेन्यू एमपीज क्लब में। उसमें कर्मचारी का, केंद्र सरकार कर्मचारी का सभी विषय को लेके ना बोलते रहिए। हम लोग ने कुछ निर्णय लिया। उस निर्णय का अनुसार आज हम लोग इधर केवल हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तो ऑफिस बेरर्स है नेशनल लेवल का, और उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, और उसका साथ कुछ स्पेशल इन्वाइटीज को हम लोग ने बुलाया अलग अलग जगह से। उन लोग भी है, अभी दिल्ली का हमारा डिफेंस यूनियंस का लोग भी है। इस पूरा दिन का धरना में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। मुद्दा सभी हमारा अध्यक्ष साहब पाठक जी ने बताया, फिर भी कुछ 2-3 इश्यू हम आपको सामने रखना चाहता हूँ। एक तो हमारा तो 220 साल का पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है डिफेंस का कारखानी। वो 220 साल ब्रिटिशर का जमाने से सरकार का ही कंट्रोल में था, लेकिन कोविड-19 का परिस्थिति में हम लोग सब घर में बैठा था, पूरा देश लॉकडाउन में था। उस समय उन्होंने इसको कारपोरेटाइज करने का निर्णय लिया। एक 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को टुकड़ा करके 7 कंपनी बनाया। अभी 3 साल हो रहा है। कर्मचारी बहुत नुकसान में है। कर्मचारी का तनख्वाह में 25,000 से 30,000 तक कम हो चुका है। उनका भविष्य क्या होगा आने वाला दिन किसी को नहीं मालूम। कारपोरेटाइज करने के बाद हमारा वर्कलोड धीरे धीरे प्राइवेट का हाथ में जा रहा है। एम्प्लॉइज का संख्या कम हो रहा है, आउटसोर्सिंग करता है। ये लोग ऑफिसर लेवल में भी, ऑफिसर लेवल से नीचे का वर्कर का लेवल तक 1 साल के लिए 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है। उसका खिलाफ में हमारा लड़ाई है। हमारा तो कर्मचारी सरकार कर्मचारी करके भर्ती हुआ, उनका रिटायरमेंट तक उन्होंने उसी स्टेटस में रहना करके हम लोग का मांग है। और नया पेंशन स्कीम पूरा हिंदुस्तान में कम से कम 6 करोड़ कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, शिक्षक, म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स, उन लोग सब अभी एनपीएस के खिलाफ में आंदोलन में है। एनपीएस को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। एमपी को मिलेगा बिना कोई कंट्रीब्यूशन पेंशन, एमएलए का मिलेगा बिना कोई कंट्रीब्यूशन पेंशन, राष्ट्रपति को मिलेगा, प्रधानमंत्री को मिलेगा, एमपी को मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन 30 साल 35 साल कर्मचारी काम करने के बाद एवरी मंथ उसका तनख्वाह से 10% सरकार को देना है। हमारा रिटायरमेंट का बाद मान लिया 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया है, उसमें 40% हमको सरकार को देना है। उसमें हमको मिलेगा 2,000-3,000 पेंशन। इतना करा पेंशन, और वो भी शेयर मार्केट के हवाले है। वो भी शेयर मार्केट का मुताबिक। शेयर मार्केट तो अरशद मेहता का ऐसा आदमी आके उसको डूब गया, हमारा पेंशन भी डूब गया। इसीलिए तो एनपीएस के खिलाफ में हम लोग का लड़ाई है। कम से कम 3 लाख पोस्ट डिफेंस में वैकेंट है। डिफेंस अभी अग्निवीर को बोल रहा है आपको 10% मिलेगा। अब डिफेंस में ही 3 लाख वैकेंसी है। अब किधर फिलअप कर रहा है? हमारा ओबीसी का भाई, एससी भाई, एसटी भाई, उन सबको आरक्षण है। अब किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। अग्निवीर को किधर से नौकरी मिलेगा? अभी 8 साल हो गया पे कमीशन आने के बाद। 8वां पे कमीशन के बारे में सरकार ने पार्लियामेंट में बोल रहा है हम आपका तनख्वाह में परिवर्तन ही नहीं करेंगे। 8वां पे कमीशन का बैठक नहीं होगा। लेकिन कौन बोलता है? पार्लियामेंट का अंदर खुद उनका तनख्वाह 5 साल में एक दफा खुद परिवर्तन करता है बिना कोई पे कमीशन। हम लोग तो 24 आवर सरकार कर्मचारी है। जिधर जब मर्जी तब। अच्छा एनी टाइम, नॉट 5 ईयर। और उसका अलग कहानी है। 10 मिनट में पास कर लेते हैं बिल। आपको बोला होगा मैंने, मेरे को याद है। और दोपहर को सुबह 10 बजे कॉफी पीते हैं सेंट्रल हॉल में। वहाँ जाके बोले क्या करना आज यार? बोले बहुत दिन से तनख्वाह नहीं बढ़ा, आज बढ़ा दो। तो 5-7 एमपी मिलके तो बोले चलो आज यही उठाते हैं, आज यही उठाते हैं। संसद में घुसा, अब फिर बोले आप जिंदाबाद। किस लिए हल्ला कर रहे? बोले बहुत दिन से तनख्वाह नहीं बढ़ा। तो कितना बढ़ा रहा है? कितना बढ़ा रहा? 450 करोड़ नहीं बोलता बिहार में भाषण। 4.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ कितना दे रहा है? बोलो, ले लो। दिया घंटा बाबा जी का 1 पैसा नहीं। समझ में आया आपको? तो ये लोग जो है वो सिरपिरे लोग हैं।
11 बजे मीटिंग करता है, 12 बजे 0 आवर्स में प्रस्ताव लाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार पाकिस्तान से सेना चली थी कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर की चाय जयपुर में पियेंगे और शाम का खाना दिल्ली में खाएंगे, हो गया उल्टा। कहीं हो गया। कहीं सरकार के साथ भी ऐसा ना हो जाए। यही ये लोग कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह रातों रात बढ़ा रहे हैं। हम 10 साल बाद भी मांग रहे हैं तो निर्मला जी बोल रही है अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, पहले अपना फैसला करेगा। आधा लूटा है, आधा और लूटेगा, बचेगा आपको खुरचन देगा, नहीं बचेगा नहीं देगा। क्या कहेंगे आप? तो हमारा अध्यक्ष साहब ने बोल दिया, अभी उसका ज्यादा क्या बोलेंगे। हम लोग को 8वां पे कमीशन चाहिए। हमारा 18 महीने का डीए पेंशनर का और सर्विंग कर्मचारी का सरकार ने कोविड-19 का नाम पर पकड़ के रखा है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। हमारा कितना भी मांग है, ये पूरा मांग को सरकार को सुनना पड़ेगा, हम लोग से बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, डिमांड्स को सेटल करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो आने वाला दिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और उनका 400 का ऊपर तो यूनियन है एफिलिएटेड पूरा हिंदुस्तान में डिफेंस कारखानी में, उन लोग सब हड़ताल तक जाने का तैयारी में है। मोटी बात यह है कि अगर एक भैंस दूध देती है तो उस दूध की जो क्रीम है, जो मलाई है, वो 2 पति खाएंगे। दूध जो है वो पिएगी राजनेता और जो खुरचन बच जाएगी या जो मट्ठा बच जाएगा वो जनता में बांट दिया जाएगा और जनता फिर उस मट्ठे को लेकर चिल्लाएगी तो कहेंगे कि तुमको भी तो कुछ मिला है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।